नेता एक कदम भी चलता है तो ऐसा कहा जाता है ये उसकी राजनीति का अहम हिस्सा है, और यही जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ भी है। बताते चलें कि दलित वोट बैंक बिहार में जरूर है, लेकिन क्या वो चंद्रशेखर तो वो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के परिवार की वजह से हुई, ना कि जो है आरजेडी अपने दमखम पर सीवान में जो है काबिज हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ा आरजेडी के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक जो है वो हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ था, ना कि जो है आरजेडी के अपने दम पर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी सिराज। आज चर्चा करेंगे बिहार की जो काफी मायने रख रही है वो सीट, हॉट सीट एक तरीके से मानी जा रही है, वो है सीवान सीट। बिहार में पहले और दूसरे चरण में देखा गया है कि तकरीबन 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब 31 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। और सीवान लोकसभा सीट जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, इस सीट पर 25 मई को मतदान होंगे और जल्द से जल्द इस सीट पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का भी एक अहम दांव देखने को मिल सकता है। बेशक उन्होंने अपने प्रत्याशी को ना उतारा हो, लेकिन यहां से जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा समर्थन मिल सकता है। यहां पर आपको जानकारी दे दें, जेडीयू की तरफ से यहां पर हैं लक्ष्मी रानी कुशवाहा और दूसरी ही तरफ आरजेडी की तरफ से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। अब यहां पर सवाल सिराज ये बन जाते हैं कि हिना साहब जो कहती हैं कि मैं अपने फैसले पर अड़िग रहूंगी, कायम रहूंगी, इस सीट को नहीं छोड़ूंगी और जीत हासिल करके भी दिखाऊंगी। राजद के लिए, लालू यादव के परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत अब वह बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ी मुसीबत जरूर है, क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा जब शहाबुद्दीन यहाँ से 4 बार के सांसद रहे हैं सीवान सीट से, तो उस वक्त भी जो है वो 3 बार आरजेडी के सीट से चुनाव जीते थे। और सीवान में अगर जो है आरजेडी का कह सकते हैं आरजेडी की एंट्री हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ शहाबुद्दीन के परिवार की वजह से हुई, ना कि जो है आरजेडी अपने दमखम पर सीवान में जो है काबिज हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और जिस शहाबुद्दीन की बदौलत आरजेडी ने सीवान में एंट्री मारी, अब उनकी पत्नी के टिकट को देने को लेकर संकोच हो रहा था। उसके बाद नाराजगी जो है हिना साहब की साफ तौर पर नजर आई और उन्होंने फैसला किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब का जो कह सकते हैं वोट बैंक है वो सीवान में काफी ज्यादा है, और साल 2019 की अगर आंकड़ों की बात करें तो वहां पे करीब जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कुछ वोटों से हारी थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस वक्त जो कह सकते हैं एक निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इसके बाद से देखा जाए तो ठाकुर जो समुदाय है, जो ठाकुर वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं हिना साहब के समर्थन में आता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी आएगा। तो ये कह सकते हैं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अवध बिहारी चौधरी को इतना बड़ा चेहरा जरूर है और उनको सीवान सीट से आरजेडी ने जरूर उतारा है, लेकिन हिना साहब का जो वहां पे समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से उनके समर्थन में लोग जुट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखिए, आरजेडी की मुश्किलें तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीवान लोकसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर प्रतीक आवंटन तक का कार्य निर्वाची पदाधिकारी शहर डीएम सीवान के कार्यालय कक्ष में होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में यहां पर अब ये देखा जाएगा जब नामांकन पत्र दाखिल होगा तो हिना साहब तब तक कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर देंगी। सवाल यहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद का बिहार की राजनीति में एक्टिव हो जाना, लेकिन उत्तर प्रदेश में महज एक ही सीट पर चुनाव लड़ना, नगीना सीट, और बिहार में 5 सीट है, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, नालंदा, समस्तीपुर और साथ ही साथ काराकाट सीट। और इसके अलावा पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को समर्थन देना। तो वहीं हिना साहब को लेकर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी पार्टी ने पप्पू यादव को समर्थन देने का फैसला किया ही है, और हिना साहब को लेकर भी एक आधिकारिक ऐलान जल्द से जल्द किया जा सकता है। हमारी पार्टी इस तैयारी में जुट चुकी है। चंद्रशेखर आजाद का बिहार की सियासत में आ जाना और हिना साहब के समर्थन में आ जाना, 19% वोट बैंक है बिहार में, उस वोट बैंक को साधने में और हिना साहब को जीत दिलाने में आजाद वाकई में कामयाब दिख रहे हैं या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में अगर कोई नेता एक कदम भी चलता है तो ऐसा कहा जाता है ये उसकी राजनीति का अहम हिस्सा है, और यही जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ भी है। बताते चलें कि दलित वोट बैंक बिहार में जरूर है, लेकिन क्या वो चंद्रशेखर के साथ है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब हमने जिस तरीके से जो हमारे सहयोगी अमन जी हैं उन्होंने इंटरव्यू किया चंद्रशेखर आजाद के महाराजगंज से प्रत्याशी साबिर खान का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिना साहब या पप्पू यादव के समर्थन के पीछे कहीं ना कहीं पार्टी की एक बड़ी रणनीति है, और
जो है साल 2025 के जब विधानसभा होंगे उस वक्त आजाद समाज पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। तो अपने आप में जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये हिना साहब के समर्थन दे तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब का जो समर्थन है वो उनको उनसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर देखें आप तो सिवान जो सिवान लोकसभा सीट है वहां पे जितनी जो विधानसभा सीटें वहां पे हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। और चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि बिना हिना साहब के समर्थन के या बिना उनके समर्थन में, बिना उनके हक में बात बोलने के बजाय हम जो है बिहार विधानसभा में एक अच्छे वोट बैंक को हासिल नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं उन पे रुख कर लिया जाए तो हिना साहब को कहीं ना कहीं बड़ा समर्थन तो मिल रहा है। आखिरी सवाल यहाँ पर यही बन जाता है सिराज, पप्पू यादव को लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? बीते कुछ दिनों पहले ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने महाराजगंज से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं एएसपी की तरफ से साबिर खान से तमाम सवाल पूछे थे। पप्पू यादव को लेकर भी, चंद्रशेखर आजाद का बिहार में एक्टिव होने को लेकर भी, साथ ही साथ हिना साहब को लेकर भी। सबसे पहले दर्शकों को सुना देते हैं कि पप्पू यादव के लिए, हिना साहब के लिए उनका कहना क्या कुछ रहा था साबिर खान का। देखिए जरा। जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भाई वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं जी। हम लोग अपने आप को 2025 में सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी पार्टी का हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी। ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पे खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम करेंगे। जी बिल्कुल। हिना साहब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए, कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी हमारा अपना पर्सनल मतलब मशवरा है। जी। सिराज, जिस तरीके से देखा गया है कि सीवान क्षेत्र को लेकर, महाराजगंज को लेकर, पूर्णिया सीट को लेकर साबिर खान ने अपनी बात रखी, उस इंटरव्यू से आप भी वाकिफ हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि पप्पू यादव जो कहते हैं कि महिलाओं के साथ हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं उनके साथ भी वह खड़े हुए हैं, खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। अब शहाबुद्दीन की पत्नी की बात आ रही है, हिना साहब की। पप्पू यादव का जोरदार समर्थन क्या उन्हें जीत दिला पाएगा? आखिरकार क्या यहाँ पर अब संपर्क साधने की कोशिश हिना साहब से की जा सकती है, आजाद की तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। जिस तरीके से हिना साहब के समर्थन में आप जो है पप्पू यादव भी उतर पड़े हैं, उधर चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन अवैसी, ये तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं हिना साहब के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब आरजेडी के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक जो है वो हिना साहब और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ था, ना कि जो है आरजेडी के अपने दम पर सिवान में कुछ उतना ज्यादा प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं आरजेडी के लिए खतरा जरूर है। और जीत की रही बात, जीत की तो जीत जो है आने वाले समय में जनता तय करेगी, और जब चुनाव होगा तो जनता तय करेगी कि आखिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट, अवध बिहारी चौधरी को वोट दिया जाए या फिर हिना साहब को।
वाकई अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार हिना साहिब यहाँ से जीत बोल पाएंगी या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर राजद की तरफ से देखा जाएगा कि उनके जो प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी या फिर जेडीयू बाजी मार लेगी। क्या इतिहास यहाँ पर जेडीयू रचती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।